नमस्कार, शाहाबाद समाचार में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से एक नए मसले के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए बीपीएससी रिजल्ट को लेकर के, जहां बिहार में एक तरह से कहें तो रोज़गार, जो बेरोज़गार लोग थे उनके लिए रोज़गार की झड़ी लग गई है। और सरकार ने कहे अनुसार, यानी जब से सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार ने भी कहा था, तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि वे लोग बेरोज़गारों को रोज़गार देने का काम करेंगे और बीपीएससी के माध्यम से 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले चरण में देने के बाद एक बार फिर से रिजल्ट को जारी कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, और हज़ारों लोगों का रिजल्ट आया है और सभी लोग अब शिक्षक बनेंगे बीपीएससी के माध्यम से। और इनके जिम्मे तमाम बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जवाबदेही होगी, दारोमदार होगा। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये लोग बच्चों को अच्छे से शिक्षा दें, क्योंकि उनकी बहाली बीपीएससी के माध्यम से हुई है और सभी लोग ट्रेंड शिक्षक हैं। इसके माध्यम से अब बिहार में शिक्षा के दशा और दिशा को बदलने की कोशिश की जा रही है। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, जिस तरह से सरकार ने वादा किया था युवाओं को रोज़गार देने का, सरकार अब प्रयास कर रही है, लाखों लोगों को दिया जा चुका है रोज़गार और लाखों लोग कतार में भी हैं। क्या लगता है, सरकार जो कही थी वो उस मुद्दे पर कायम है? सरकार अपने माने कहनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से सत्ता संभाले हैं उस समय से लेकर आज तक उनके कथनी और करनी में कभी भी अंतर नहीं आया है और उन्होंने लगातार प्रयास किया है कि बिहार आगे बढ़े। समस्त सबका विकास सबका साथ उन्हीं का नारा था और सुशासन की सरकार की देन, सुशासन की सरकार उन्हीं के नाम से जानी जाती है। के पाठक जी लगातार कार्य कर रहे हैं और के पाठक जी आज बिहार के वैसे लोग जो दबे थे, कुचले थे, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, वो सभी आज खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमूलचूल परिवर्तन शिक्षा जगत में हो रही है। और इसके खिलाफ में वैसे लोग जिनके बच्चे, स्वयं के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे आउट ऑफ स्टेट पढ़ते हैं जा कर के, वो लोग आज विरोध कर रहे हैं। कारण यह है कि शिक्षा माफिया जो लोग हैं, जैसे ही आपका सरकारी स्कूल बढ़ेगा, सरकारी स्कूल आगे बढ़ेगा, तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे कम जाना प्रारंभ कर देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और के पाठक जी की यह सोच कि प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूल बेहतर कैसे हो, इस पर लगातार फोकस किया जा रहा है, संसाधन बढ़ाया जा रहा है। पाठक जी को भी तो अब हटाने की बात कही जा रही है। ये वही लोग हैं जो पाठक जी को हटाने की बात कर रहे हैं, जिनके बच्चे कभी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, जिनके बच्चे अपने बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे आउट ऑफ स्टेट जा कर के दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या किसी गरीब का बच्चा पढ़ता है? क्या किसी गरीब के परिवार का आपने सुना कि उन्होंने के पाठक के जो रणनीति पर काम कर रहे हैं उसका विरोध किया? के पाठक जी के विरोध करने वाले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का विरोध करने वाले लोग हैं। शिक्षा विरोधी हैं वो लोग। मैं यह नहीं कहूँगा कि शिक्षा विरोधी हैं, सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा ना हो इसके लिए वो प्रयासरत हैं। और के पाठक जी सरकारी स्कूलों में व्यवस्था सुदृढ़ हो इसके लिए प्रयासरत हैं। दोनों में यही अंतर है। तो अंतर आया है, कुछ दिख रहा है आप लोगों को विद्यालयों में? आप जाकर के गाँव के स्कूलों में सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। गाँव के बच्चे आज कह रहे हैं, गांव के स्कूलों में जो टीचर बीपीएससी के थ्रू अभी गए हैं, वो टीचर अब वहाँ के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में कोचिंग करने नहीं जा रहे हैं। अब धीरे धीरे वो व्यवस्था बंद हो रही है। अब वहाँ के बच्चे अपने ही स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हैं। कारण कि बीपीएससी के द्वारा जो चयनित होकर के बच्चे ये नए टीचर ज्वाइन किए हैं, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना प्रारंभ किए हैं। योगदान है कि जो गठबंधन की सरकार में और लोग भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं और लोग। मैंने एक शब्द में आपसे कहा कि बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र माननीय मुख्यमंत्री जी के पाठक जी के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, के पाठक जी अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ही उत्प्रेरक हैं उनके। लेकिन गवर्नर ने तो अब सवाल उठा दिया है कि उच्च शिक्षा को लेकर के जिस तरह से दखलंदाजी किया जा रहा है वो भविष्य के लिए खतरा है। हाँ, निश्चित रूप से। महामहिम क्यों उठा रहे हैं? महामहिम क्या विश्वविद्यालयों के स्तर को आज तक सुधार पाए? यहाँ प्रश्न चिन्ह है। गाँव का स्कूल में सुधार हो रहा है, गाँव में अच्छे अच्छे शिक्षक जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है महामहिम महोदय कि आपके विश्वविद्यालयों में आज भी शिक्षकों का अभाव है। चतुर्थ कर्मी
का नियुक्ति नहीं हो रहा है, क्लर्क का नया नियुक्ति नहीं हो रहा है, सब संविदा पे आप चला रहे हैं। पैसों का अगर बंदरबाट कहीं सबसे ज्यादा होता है तो वो विश्वविद्यालय है। आप कई विश्वविद्यालयों को देख लीजिए, एकदम सहमत नहीं है। के पाठक जी जैसे लोग होने चाहिए और उनका शिक्षा में दखलंदाजी उच्च शिक्षा में होनी चाहिए, ताकि ऐसे प्रोफेसर जो घर बैठ कर के सैलरी लेते हैं, चले जाइए आप किसी भी कॉलेज में, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का विश्वविद्यालय मान्यता दे रहा है। आप बताइए, जो सरकार लगातार नौकरी दे रही है बिहार में, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार की ये अच्छी पहल है, इस पर तो बिल्कुल ये सराहनीय योग्य कार्य है। पहले बेरोजगार मारे फिरते थे बिहार में, अब तो उनको रिजल्ट आता है 1 सप्ताह के अंदर उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है। ये बात नहीं है कि पहले मारे फिरते चलते थे और आज फॉर्चूनर पे चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी वही है, ऐसी बात थोड़ी कि सिर्फ बिहार के ही लोगों को नौकरी मिली है, ऐसी तो बात है नहीं। नौकरी तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बिल्कुल मिली है, उत्तर प्रदेश के भी लोगों को मिली है, तो इसमें फिर बेरोजगारी वाली का जो ये सरकार की अच्छी पहल है, सराहनीय योग्य पहल है कि रोजगार के ऊपर नौकरी में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो अच्छी पहल मानते हैं। पहले कम संख्या में बहाली होती थी, अब ज़्यादा संख्या में हो रही है। जी, ये सरकार की अच्छी पहल है, ये सराहनीय पहल है, आगे भी होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कई लोग का कहना है कि सरकार की अच्छी पहल है और आगे भी इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अच्छी पहल है। आप बताइए, बिहार में अब बेरोजगारों को काफ़ी रोजगार दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? अच्छी पहल सरकार की मानते हैं? हाँ, अच्छी पहल है। मैंने पहले तो काफ़ी बेरोजगार थे, लेकिन अब लाखों नौकरियां दी जा रही है। अभी भी तो टीचर का तो बहाली हुआ है। इसको अच्छा पहल मानते हैं सरकार? इसको अच्छा पहल मानते, इससे बेरोजगारी दूर हो रही है। जरूर, थोड़ा बहुत जरूर। जो बच्चे जो है पढ़ लिख के घूम रहे थे, उनको तो टीचर की नौकरी मिली ना, जिस पे जो डिग्री था उसके मुताबिक उसको डिग्री मिला। मैंने सरकार का अच्छा पहल है। हाँ, देखिए, बिल्कुल सरकार की अच्छी पहल है और कई लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार ने पहल की है वो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि जो बेरोजगार पहले सड़कों पर घुमा करते थे वो अब नौकरी पा लिए हैं और वो टीचर बन करके बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं एक बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकेगा। और हम भी यही चाहते हैं कि लोग जो शिक्षक बने हैं वो अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो बच्चे आगे चलकर अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो बस इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।